ये नहीं कि उसने बोला हमने पत्ते लगाए हो गया, इट्स नॉट सो इजी। वो मेरा कार्ड एक 78 कार्ड्स है, लेकिन मीनिंग मेरे पास 50,000 होंगे उसके। पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा तुम्हारे पीछे भागने वाला है। मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, 19962 1147, ये मनी नंबर है। You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. कभी कोई ऐसी प्रेडिक्शन आपने की जो कि रॉन्ग भी हो गई हो, और मतलब क्या कोई प्रेडिक्ट ऐसा कुछ रेशियो है कि प्रेडिक्शंस रॉन्ग होती हैं अपनी? क्या रेशियो में होता है और किस देखो, तरह से होता है? रॉन्ग नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है किसी के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। वो कुछ पूछ रहा है, माइंड में कुछ चल रहा है, और हम आंसर अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, वो एनर्जीज अलग हैं, तब कई बार चीजें रॉन्ग हो जाती हैं। आपने मुझसे पूछा कि कैटरीना की शादी विक्की कौशल से होगी कि नहीं, इज राइट। वो होगी। विक्की और कैटरीना की शादी होगी कि नहीं, अब वो मैं बोल दूंगी होगी और नहीं हुई, मेरे पास आके बोलोगे कि उनकी तो शादी नहीं हुई, उसकी तो विक्की की शादी किसी और से हो गई, तो वो रॉन्ग आंसर कहाँ होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ शादी तो होगी ना, शादी तो होगी। कहाँ होगी आपने ये पूछा ही नहीं मुझसे। आपका और हमारा भी ये तरीका होता है कि हमारे को भी ये, वो उस क्लाइंट ने क्या बोला है वो समझना पड़ता है। ये नहीं कि उसने बोला हमने पत्ते लगाए हो गया, इट्स नॉट सो इजी। वो एक क्वेश्चन देखने के लिए मेरा क्वेश्चन होना चाहिए कि उनकी एक दूसरे से होगी कि नहीं, फिर उसमें क्या चीजें, और भी बहुत बहुत क्वेश्चंस हमको देखने पड़ते हैं। तो आपके लिए वो एक क्वेश्चन होता है कि क्लाइंट ने बोला कि मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा आपसे, लेकिन मुझे वो कई तरह से देखना पड़ता है, 10 तरीके से देखना पड़ता है, तब जाके हमारा आंसर आता है। तो अगर उनका माइंडसेट, वो मेरे से पूछ कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, अपनी सिचुएशन नहीं बताई, वहां जाके वो आंसर्स रॉन्ग आने लग जाते हैं। ओके। तो वहां मैं, अगर आप रेशियो पूछो तो 90, मेरे को ऐसा लगता है 98% सही होता है। वो 1-2% होता है, वो माइंडसेट के ऊपर होता है, सिर्फ और सिर्फ कि मैंने अगर सही माइंडसेट से क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरा दिमाग किसी परेशानी में था, या अगर टैरो कार्ड रीडर खुद परेशान है, अपनी एनर्जी सही नहीं है, फिर आंसर आपका सही नहीं आएगा। मेरी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव, मेरे को पूरी तरह से उस समय शांत मन से होना पड़ेगा, तब मैं उस क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगी। तो 98% रॉन्ग नहीं आते हैं आंसर, सही आते हैं। तो आपको कभी ऐसा एहसास भी होता है, कोई आप नई जगह पे गई हैं तो वाइब्स आती है वहां पे कि हाँ ये सही नहीं जगह, या ये अच्छी है, यहाँ ये बुरा होने वाला है? आती बहुत है? ज्यादा आती है। एकदम पता लगता है कि ये जगह में जगह तो छोड़ दो, पर्सन के साथ भी समझ में आता है अच्छा। कि कोई पर्सन अगर सामने आके बैठा है तो उसकी वाइब्स कैसी हैं, वो समझ में आ जाता है। कहीं ना कहीं उसका ऑरा समझ में आता है, उसकी वाइब्स समझ में आती हैं, जगह का समझ में आता है। आप मानोगे नहीं कि मैं एक, कोई क्लाइंट था, उसने मुझे अपनी शॉप की क्लींजिंग के लिए बुलाया था कि मेरी एनर्जी क्लींजिंग कर ओके दो। ओके। लेकिन वहां पर उसकी शॉप में जब मैंने पैर रखा ना, मेरे पैर में इचिंग शुरू हो गई थी, ओह। एकदम से जैसे इचिंग शुरू हुई पैर में। तो मतलब मुझे लगा कि क्या हुआ, समझ नहीं आई। फिर मैं अंदर गई, मैंने उसकी क्लींजिंग की, लेकिन जब मैं बाहर आई तो मुझे अंदर से डिजीनेस फील हो रही थी, इचिंग फील हो रही थी। मैंने उसको बोला कि आपके पास अगर गंगा जल है तो आप पूरे इसमें छिड़क दो। तो उसने छिड़का, सब करा, लेकिन वो वाइब सही नहीं थी कि ये क्लींजिंग होने के बाद भी कोई चीज ऐसी है जो रोक रही है, जो इसके काम को बहुत ब्लॉक कर रही है। वो मैं उस समय इमीडिएट तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे कार्ड से मैंने देखा कि क्या है, कहाँ है। तो कहीं कार्ड में ये दिख रहा था कि इसके शॉप की कोई जगह में कोई चीज किसी ने रखी है। मैंने उसको बोला तेरी शॉप में, बोलता मेरी शॉप में कौन रखेगा, मेरी तो सामने है शॉप। मैंने बोला ठीक है, अगर करा सकते हो तो आप एक बार खाली करके, रो एकदम मत करो, एक एक पोर्शन खाली करो, उसको साफ करवाओ, गंगा जल से क्लीनिंग कराओ। और जब उस बंदे ने सारी शॉप कर ली, कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा हो सकता है, अब मैं क्या कह सकती हूँ। वो
फील थी मेरी एनर्जी की कि वहां पर कुछ है। हम्म, 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 15 दिन या महीने के बाद, ये दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है, अब दिवाली की सफाइयां हम लोगों में होती हैं, उसने वापस सफाइयां शुरू हुई। एक तो हो चुकी थी, पंखा जब हटाया, साफ किया, पंखे के ऊपर जो कैप होती है उसके अंदर उसको 3 नींबू एंड कुछ रेड कपड़े में बंधे हुए, उसके अंदर पिन्स डली हुई, सब मिला। मैंने बोला वो मेरी एनर्जी तुझे ये कह रही थी कि कहीं कुछ रखा हुआ है, अब कहाँ है वो मैं तेरे को नहीं बता रही, लेकिन कुछ है इस एरिया में, कुछ है। उसने सारा सब साफ करने का, नहीं है नहीं है, आपको ऐसे लग रहा था। पंखे की कैप में नींबू। किसी ने रखवाए उसके, वाह। उसके किसी राइवल बंदे ने रखवाए थे। वो निकालने के बाद उसके काम के अंदर जो उसने, मतलब उसको हमने एक दो चीजें बताई, वो फिर हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो वो रिचुअल किए। सबसे अच्छा होता है, आप एक कांच का बोल लो, कांच के बोल के अंदर सेंधा नमक डाल दो, सेंधा नमक और फिटकरी एलम का एक टुकड़ा रखो, उसके उसके अंदर एक ब्लैक टॉर्मलाइन का स्टोन रख दो। वो रखने के बाद, ये ब्लैक टॉर्मलाइन ये वाला होता है, ओके। ये इसका स्टोन आते हैं, वो रख दो। कहीं पर भी, जैसे आपका हॉल रूम है, आप उसके अंदर ये बोल रख दो, लोग आएंगे देखेंगे, वो एनर्जी सारी उसके अंदर जाएगी। 15 से 20 दिन में उस सारी चीज को घर के बाहर फेंक दो। ब्लैक टॉर्मोलिन नहीं फेंकना, उसको नमक के पानी से धो, वापस से एक बोल बना लो, 2-3 बार ये रिपीट कर लो। अगर आपको लग रहा है घर में काम अटक रहे हैं, मेरे मेरे काम होते होते रुक जाते हैं, मेरा घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, मेरी बिजनेस में अचानक तो सब कुछ अच्छा था लेकिन काम आना बंद हो गया, क्लाइंट्स रुकने लग गए, सिर्फ ये उपाय कर लो। आप घर में नमक का पोछा लगवा लो, सेवधा नमक का, थर्सडे छोड़ के कोई भी दिन। हम्म, आप जमीन आसमान का अंतर देखो, वो चीजें अपने आप स्लोली आगे बढ़ने लग जाएंगी। तो ये एहसास होता है अगर हम हो जाते हैं। और पॉजिटिविटी का भी बहुत होता है कि एक अंदर से फील होता है कि बहुत अच्छा लगा किसी से मिलके, बहुत एक हैप्पीनेस की फील आई, वो चीजें होती और बाकी आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है ये सब में? दे डू बिलीव दैट व्हाटएवर मम्मी इज डूइंग, या फिर उनको ऐसा लगता है, जैसे स्पेशली आपके हैं। बच्चे? हाँ, बच्चों को तो मेरे बहुत, जो मैं बोलूं वो सही लगता है मेरे बच्चों को बहुत, कि जो नहीं मम्मी कह रही, तभी वो मेरी बेटी भी इस फील्ड में अपने आप आ गई खिंच के मेरे अच्छा। साथ। हाउ ओल्ड इज शी? ये 28 ईयर्स की है ओके। अभी, और वो 16 ईयर्स से कर रही है। अच्छा। तो वो भी अपने आप, उसका मन भी जैसे अटक गया और वो करने लग गई। एक बेटी ने कुछ और किया, लेकिन इसको इस चीज ने बहुत अट्रैक्ट किया, वो करने लग गई। तो बच्चों को बहुत है, शुरू शुरू में घर वालों को नहीं था, शुरू शुरू में घर वालों को लगता था कि क्या ये मजाक है, पेपर हाँ। के कार्ड है, इनमें से क्या देख रहे हो, क्या बता रहे हो, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी। वो मेरा कार्ड, एक 78 कार्ड्स है, लेकिन मीनिंग मेरे पास 50,000 होंगे उसके। वो हर बंदे के लिए, मैं आपके लिए करूंगी अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके फ्रेंड के लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। वो कार्ड हर कॉम्बिनेशन अलग आते हैं, मुझे वो मीनिंग अलग देता है। तो उनको शुरू में तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें, वो तो मजाक में पूछते थे कि होगा कि नहीं बता दो, हम्म, ऐसा होगा कि नहीं, उसने क्या सोचा, इसने क्या सोचा। लेकिन जब वो चीजें धीरे धीरे सामने आने लग गई, वो चीजें उनको लगने लगा कि नहीं यार ये बात सही है, तो वो चीजें, मैं इस पे एक छोटी सी चीज बताऊंगी आपको। प्लीज। मेरी फ्रेंड, शुरू की बात है, ये 1 साल भी नहीं हुआ था तब, मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आया, या आई, वो खुद आई कि अलका मेरी चाबियां गुम गई हैं, देख मेरे घर में है कि नहीं। मैंने बोला अच्छा, टैरो कार्ड से टैरो यहाँ कार्ड, पे भी मदद होती है? हाँ। तो उसने बोला देख कहाँ पर है, मतलब इवन कि मैं दिशा भी बता सकती हूँ आपको कि किस दिशा में होगी। तो वो ने उसने मुझे बोला कि मेरी चाबियां नहीं मिल रही और वो बहुत जरूरी, मुझे लॉकर में से सामान निकालना है, वो कहाँ है। मैंने बोला तेरे घर में ही है। अब घर का कोना कोना, चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं चाबी नहीं है। दिल का नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। उसने कहा कि अभी तो तेरे को 1 साल ही हुआ है, शायद तुझे लग रहा होगा, चल अच्छा, कोई अच्छा। बात नहीं, नहीं हो सकता है चीजें इतनी पता लगती। लेकिन मेरे दिल को पता नहीं उस समय भी विश्वास था कि नहीं मैं सही हूँ। हम्म, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या कॉन्फिडेंस कह लो। नहीं नहीं, मैं नहीं, तेरे घर में ही है। बोलती अलका नहीं है, एक एक रूम, एक एक ड्रॉर खाली कर लिया, बिस्तरे खाली कर लिए, कुछ नहीं मिल रहा। पंखे लेकिन के ऊपर है। रात के 10 बजे उसका मैसेज आता है कि अलका चाबियां मिल गई। मैंने बोला चल अच्छा है, मैं अभी जा रही हूँ, बाद में बात कहाँ, करते हैं। पंखे के ऊपर? नहीं नहीं, फ्रिज के ऊपर रख ली थी उसने। अब सब कुछ तो साफ हो गया, उसने फ्रिज के अंदर, इवन फ्रीजर के अंदर भी देख लिया
लेकिन फ्रिज के ऊपर जाते-जाते, करते-करते रखी और काम किचन में करने लग गई। फ्रिज के ऊपर मिली, लेकिन मिल गई। वहाँ से ही ना एक अंदर से बहुत अच्छा एहसास आता है कि नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे कार्ड्स ने मुझे सब सही बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वहाँ से एहसास जो शुरू होता है, वो आज चलता आ रहा है। तो आपने इसके लिए कार्ड्स निकाले थे? मैंने कार्ड्स निकाले, कार्ड में रीडिंग देख, मैं कुछ भी कार्ड से देखती हूँ। मैं अपने मन से एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी आपको नहीं नहीं, दूँगी। नहीं, मुझे लगा आपको हाँ, पूर्वाभास जैसा बोलते हैं ना नहीं, इंट्यूशन होता है। मेरी इंट्यूशन मेरे कार्ड्स के साथ चलेगी। अच्छा, वो कार्ड्स के साथ चलेगी। जब मैं कार्ड निकालूँगी, वहाँ से वो मुझे आंसर्स मिलने शुरू होंगे। तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगता कि आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब आपको ये सब सिली-सिली काम के लिए बोलेंगे, "अरे! ये पता करना मेरा नौकर 2 घंटे से गया है, अभी तक आया नहीं है।" ये तरह करते हैं वो। तो हाउ डू यू कोप अप? आप मैं कैसे? करती हूँ, मैं करके देती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको करके देती हूँ। मेरे लिए तो मेरे कार्ड्स से तुमने क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर दूँगी। मेरे लिए वो नहीं है कि ये नहीं पूछना या वो नहीं पूछना, वो कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारे मन में है वो मुझसे पूछो, मैं उसका आंसर दूँगी। तुम्हारे मन में छोटी से मेरी बच्चे मेरे को पूछते थे, मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचती है? मैं उसका भी आंसर देती थी। मेरे अब मैं बोलती थी ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, मेरी फ्रेंड मेरे हस्बैंड के मन में क्या है? तो मैंने कहा ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, तू हाँ, जानना चाहती है? मुझे नहीं पता क्या है। मेरे तो ख्याल से वो जो आपने बोला था कि डेथ का नहीं बताते, हाँ, मेरे ख्याल से डेथ से भी ज़्यादा गायब इसी ज़्यादा को खतरनाक हाँ, है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें कई बार बहुत गलत दिख रही होती हैं, तो वो हम उस चीज़ को फिर बोलते हैं, लेकिन घुमा के बोलते हैं हुँ, कि उस चीज़ की वजह से किसी का घर खराब हो जाए, वो नहीं करेक्ट, होना करेक्ट, चाहिए। करेक्ट। अब एक लेडी मेरे पास आती थी, वो मुझे आके बैठी, टैरो कराया, चली गई। अगले दिन भी आई, बैठी, टैरो कराया, चली गई। हुँ, मुझे समझ आ रहा था वो क्या करने आ रही है, बट मैं उसको कुछ नहीं बोल रही थी। थर्ड डे पे वो मेरे पास आके रोई जोर की, मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैंने बोला तूने आज बताया, मैं 3 दिन से इस कार्ड को देख रही थी तेरे उसमें, लेकिन मैं बोल नहीं सकती ना, क्योंकि तेरा मेरे घर कुछ आया खराब नहीं। हो जाएगा। मैं वहीं पे फिर बात कि 98%, मैं हुँ, 98% श्योर हूँ है, लेकिन वो जो 2% है, मैं उस चीज को बिना, जब तक तेरे मन से नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं देख सकती। करेक्ट। मैं देख के तुझे बोल दूं तेरा घर खराब हो, नहीं करना। मैंने हुँ, कहा मेरे को तो 3 दिन से दिख रहा है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म है, ये चीज में मत घुस, निकल जाएगी ये चीज। लेकिन उसने नहीं, मैंने कहा इस चीज को अगर तूने खोल दिया तो ये चीज बढ़ जाएगी, नहीं खोलेगी, कुछ दिन का बहुत शॉर्ट है। नहीं मानी, उसने खोल दिया, चीजें बहुत खराब हो गई। ठीक है, हमने उसके उपाय भी किए, हस्बैंड को भी समझाया, करा, जो भी हुआ, वो चीज हो गई खत्म, लेकिन बहुत गंदे वे में खत्म हुई। तो इस तरह से हमें ये छोटी छोटी चीजें भी दिखती हैं। वो हमारा एक कार्ड है, डेविल का कार्ड। ये, अगर आप, वो कार्ड हमें ये बोलता है कि मटेरियलिस्टिक मत बनो, अपने मन पे पैसा पैसा लाओगे, वहीं अटक जाओगे। हुँ, छोड़ दो, पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा तुम्हारे पीछे भागने वाला है। सिर्फ तुम अपने 100% की जगह 200 देते चले जाओ। 1 लाख रुपया सैलरी ले रहे हो, हुँ, 1,20,000 का काम दो, 90-99 का भी मत दो, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अपने आप पैसा कहीं नहीं गया। फिर हुँ, साथ में कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, उनको चैंट करो, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। 19962 1147, ये मनी नंबर है। ये मनी नंबर आप अपने पर्स में रख लो, आप अपनी लाइफ में चेंज देखो।